कोरोना काल में ईरान की तरफ से भारत की मदद के लिए 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजे गए थे, जिन्हें अब देश के अलग अलग अस्पतालों को भेजा जा रहा है। दिल्ली के खुरेजी इलाके में स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल और ओखला स्थित अल शिफा अस्पताल में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए हैं। ईरान की तरफ से मिली इस मदद पर अस्पताल प्रबंधन ने ईरान सरकार और आयतुल्लाह खामेनी का शुक्रिया अदा किया है। मैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद हूँ। मैं यहाँ का अल शिफा हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ और ईरान एम्बेसीज़ एंड आयतुल्लाह खामेनी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें 3 कंसंट्रेटर अवेलेबल करवाया, हमें प्रोवाइड करवाया फॉर द सोसाइटी, फॉर द नीडी जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। तो और हम इसे जो पेशेंट अभी जिसको ज़रूरत होती है कि कोई पेशेंट जो घर जाना चाह रहा हो और उसकी ऑक्सीजन मेंटेन करना हो घर पे, तो हम उसे प्रोवाइड करेंगे। मोहम्मद आरिफ और मैं यहाँ पर हॉस्पिटल के डेवलपमेंट सेक्टर को मैं देखता हूँ एज ए डायरेक्टर। और इस मौके पर हम जो ये क्राइसिस हुआ, पैंडेमिक हुआ दिल्ली में स्पेशली, जो सूरत हाल थी वो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन थी। उस बीच में जो लोग हर तरफ सड़कों पर, गलियों में, अपने घरों में परेशान थे, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में कंसंट्रेटर किसी का हम तक प्रोवाइड करना ये बहुत बड़ा काम है, बहुत अजर का काम है। और खिदमत खल्क में एक अजीम सरमाया इसको कहा जाएगा। ख़ास तौर पर ईरान कल्चर हाउस ने जो खुद से पेशरफ्त किया है, हम तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए, लेकिन उन्हीं की तरफ से ये हमको ऑफ़र आया, उनका फ़ोन आया और हमने उसको हासिल किया है। ये एक बड़ी खिदमत है, अजीम सरमाया है। और इसमें हम सब जानते हैं कि किसी इंसान की जान बचाना, उसके लिए सर्विस देना, ये सबसे बड़ा काम है। तो हम इस मौके पर बहुत ही शुक्रगुजार हैं ईरान कल्चर हाउस का, उनके मुतालिकीन का, उनके अहबाब का, और जो लोग भी उसमें शामिल हुए हैं इसको करने में, देने में, पहुँचाने में, वो उनकी खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। मैं आका मेहदीपुर और ईरान गवर्नमेंट प्लस इमाम ज़माना 8वें इमाम इस्लाम के रोज़े का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को 300 कंसंट्रेटर यहाँ भेजे हैं, जिसमें से 3 कंसंट्रेटर हमारे लाइफलाइन हॉस्पिटल में भी आए हैं। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आका मेहदीपुर का और स्पेशली 8वें इमाम इस्लाम के रोज़े का कि उन्होंने यहाँ भेजे, जो कि एक लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। जो यहाँ हालात रहे हिंदुस्तान में कि ऑक्सीजन की वजह से बहुत अफरा तफरी मची रही, लोगों ने अपनी जान गंवाई, बट उन सब के बीच इस तरह की हेल्प इज़ मतलब रियली वंडरफुल एंड मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सब के लिए। ये जो कंसंट्रेटर है बेसिकली ये काम करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को कन्वर्ट करता है, कंसंट्रेट करता है और मरीज़ को जो इनका कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उनको कंप्लीट करने में ये इस तरह यूज़फुल ज़्यादा साबित हुआ क्योंकि जिस तरह के पेंडेमिक के हालात हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, जो बड़े सिलेंडर्स हैं वो नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं। तो हम एटमॉस्फेरिक एयर को ही कंसंट्रेट करके मरीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे आप इसको हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ एट होम आल्सो। भारत में ईरान के एम्बेसडर डॉक्टर अली चेगेनी और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के नुमाइंदे आगाए मेहदी मेहदवीपुर का कहना है कि ईरान और हिंदुस्तान एक दूसरे के मित्र देश हैं। ऐसे में एक दोस्त की तरफ से ये मदद भेजी गई है। रहमानिर्रहीम। با توجه به بحران ویروس کرونا در هندوستان و مشکلاتی که امروز مردم هندوستان باش مواجه هستند، طبیعی است که باید کشورهای مختلف کمک بکنند، همانطور که در داخل هندوستان هم مؤسسات گوناگون دست به دست هم دادند برای کمک رسانی به یکدیگر. و از اونجا که بین ایران و هندوستان همیشه روابط دوستانه‌ای بوده و شخص مقام معظم رهبری عنایت ویژه‌ای به هندوستان و مردم شریف این سرزمین دارند، به لحاظ حس انسان دوستانه عنایتی شد و از طرف چند مؤسسه که وابسته به دفتر مقام معظم رهبری است، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و بعضی از خیرینی که علاقه‌مند بودند در این زمینه تهیه کردند این دستگاه‌های اکسیژن ساز رو تعداد 300 تا و اهدا کردند به دولت و ملت هندوستان. A friend in need is a friend indeed.
دوست آن است که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. ما در خودمون در حالی که در شرایطی هستیم که نیاز به هر حال کمک‌های بین‌المللی و واقعاً مردمی داریم، اما این بر اساس آیه شریفی قرآن و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، این آیه شریفه ما رو امر میکنه که در برادری ابراز دوستی و مودت میان ملت‌ها، فارغ از اینکه چه دین و چه آیینی باشد، بحث انسانی که اسلام مد نظرش هستش، بنا به دستور مقام معظم رهبری و مقامات محترم جمهوری اسلامی ایران، این قسمتی از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به دولت و ملت دوست هند هستش و از این طریق خواستیم ما همبستگی ملت ایران را در مبارزه با این همه‌گیری کرونا ما ابراز کنیم و از این ناحیه پیام دوستی، محبت و مودت ملت ایران را به ملت هندوستان ابلاغ کنیم و اعلام بشیم که شما تنها نیستید. तो सुना आपने जिस तरह से ये तमाम बातें सामने आई, और अभी हमने बात भी की है आगा महदवीपुर साहब से और अली चगीनी साहब से। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लगातार ईरान पर सैंक्शंस तो ज़रूर हैं, लेकिन ईरान इंसान दोस्ती और ख़ास तौर से जो भारत के साथ ईरान के रिश्ते हैं उन्हें निभाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, और कितने भी सैंक्शन ईरान पर क्यों ना हो, कितनी भी पाबंदियां ईरान पर क्यों ना लगी हों, ईरान अपनी इंसान दोस्ती का सबूत हर हाल में देगा। और आज यही वजह है कि आस्ताने क़ुद्स रज़वी की तरफ से, जो कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनाई के अंडर आता है, और उन्होंने ही इस पेशकश को रखा कि हिंदुस्तान को ये मदद भेजी जाए, और उनके कहने पर ही ये मदद हिंदुस्तान को भेजी गई है।